तो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, एक नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, दैट इज रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। यानी क्या होता है कि कभी कभी जो पार्टनर होता है वो पार्टनरशिप फर्म को अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दे देता है, और फर्म क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बदले में उस पार्टनर्स को रेंट की पेमेंट करती है। ठीक है, और ये जो रेंट का पेमेंट किया जाता है, अगर आप फर्म के एंगल से सोचें तो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर इस एक्सपेंस का नेचर अगर हम देखें तो गाइज इस एक्सपेंस का जो नेचर होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भले ये पार्टनर से ही रिलेटेड है, ठीक है, मतलब पार्टनर को ही पे होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इसका नेचर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि एक्सपेंस है। मतलब ये पीएल अकाउंट का पार्ट होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है, वैसे मैंने इसमें लिख भी रखा है, तो आइए देखिए क्या लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, दैट इज एक्सपेंस, यानी जिसको आप क्लास 11th में एक्सपेंस कहते थे, एंड हेंस इट शुड बी डेबिटेड, और ये डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। ठीक है, आइए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कह रहा द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर इट। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर्स को उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बदले में उसे रेंट का पेमेंट करती है, तो क्या एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री जो होगी गाइस, वो होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। देखिए अगर फर्म रेंट का पेमेंट कर रही है तो फर्म के नज़रिए से अगर आप सोचिए तो फर्म का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पर रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और क्योंकि पेमेंट हो रहा है तो जो फर्म है उसका कैश या फिर बैंक बैलेंस कम होगा। तो चाहे कैश की बात करें या फिर बैंक की बात करें, ये दोनों फर्म के लिए क्या है, असेट है, और असेट का डिक्रीज होना मैंने बताया था हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो पहली एंट्री ये हो जाएगी, नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग रेंट पेड। इसके बाद सेकंड एंट्री है गाइस, व्हेन रेंट इज पेबल। मतलब कभी कभी क्या होता है कि फर्म मान लो, जैसे मान लो 1 साल का रेंट देना है, तो कुछ मंथ का रेंट वो कैश दे देती है या फिर चेक के थ्रू दे देती है, लेकिन कुछ मंथ का रेंट वो बकाया कर लेती है, यानी कि वो आउटस्टैंडिंग रह जाता है, तो उसे हम गाइस पेबल कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा व्हेन रेंट इज पेबल टू अ पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इस केस में हम इसकी एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है। फिर इसके बाद क्रेडिट में टू रेंट पेबल अकाउंट, या फिर इसकी जगह आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो दोनों में से कोई भी लिखिए लिखिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एंट्री पास कर लेंगे और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट ड्यू, यानी अभी ये ड्यू है, पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर गाइस, पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, जो भी एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाती है। तो इसके लिए एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू रेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है गाइज, इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है, रेंट पेबल क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट एंड नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो रेंट है उसे हम क्रेडिट करते हैं रेंट अकाउंट में, ना कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किया एंड शिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी दोनों बराबर के साझेदार हैं। सिया हैज़ गिवन हर प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹25,000। अब देखिए यहाँ पे फर्म क्या कर रही है, सिया के पास एक प्रॉपर्टी है, उसको यूज़ कर रही है, और यूज़ करने के बदले में 25,000 पर मंथ उसे रेंट पे कर रही है। ठीक है, द फर्म पेड हर रेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू जनवरी 2024 बाई चेक ऑन 10 फरवरी 2024। यानी फर्म क्या कर रही है, उसका जो रेंट है वो 10 फरवरी को पे किया जा रहा है, और कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल से लेकर जनवरी तक। तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 10 मंथ का जो किराया है, जो रेंट है, वो फर्म पे कर रही है। ठीक है, और बाकी आगे करा कि एंड मार्च सॉरी फरवरी एंड मार्च एट टू बी पेड, यानी जो रिमेनिंग 2 मंथ बच रहा है गाइज, उसका पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, वो अभी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और नीचे आपसे कहा जा रहा है कि पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो देखिए अगर हम नेट का वर्किंग नोट करना चाहें,
ठीक है, वैसे हम बिना किए भी कर सकते हैं, बट फिर भी देखिए रेंट पेड कितना हुआ है, तो 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक यानी कि 10 महीने का रेंट पे होगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री कर लेंगे। बाकी 2 महीने का जो रेंट होगा वो अभी आउटस्टैंडिंग है यानी कि रेंट पेबल है। तो देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, जो रेंट पेबल है वो कहाँ से, 1 फरवरी से 31 मार्च यानी कि 2 महीने का रेंट पेबल है। तो आइए इसकी जनरल एंट्री देखिए। सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, रेंट अकाउंट डेबिट। ये देखिए 10 फरवरी को रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड, कितना 10 महीने का करना था, 25,000 एक महीने का, तो 25,000 इंटू 10 कर लेंगे तो आ जाएगा 2,50,000 रुपया। और 2 महीने का जो रेंट बाकी था आउटस्टैंडिंग था उसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। ठीक है, तो 25,000 इंटू 2 50,000 आ जाएगा। इसके बाद जो टोटल एक्सपेंस होगा रेंट के नाम का, इसे हम एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च को हम क्या करेंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2,50,000 ये, ठीक है, और 50,000 जो ड्यू है अभी, टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपया पीएल अकाउंट में चला जाएगा। गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन 19 समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो इसका मतलब जो कैपिटल का जो नेचर है वो भी बता रहा है कि वो कैसा होगा, फिक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे वो उनके करंट अकाउंट से करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि यहाँ कैपिटल का नेचर क्या दिया हुआ है, फिक्स दिया है। और जब फिक्स होता है तो हम जो भी एडजस्टमेंट करना होता है पार्टनर से रिलेटेड वो हम कैसे करते हैं, करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 lakhs एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। ये उनका पीएसआर हो गया। फिर आगे कह रहा बोथ पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इन एडिशन रुक्मणी इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। फिर आगे कह रहा बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ ₹1,20,000। यानी राधा के पास एक प्रॉपर्टी है जिसे फर्म यूज़ कर रही है, और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बदले में फर्म उसे क्या दे रही है, 1,20,000 रुपया ईयरली। यहाँ देखिए ईयरली दिया हुआ है, वो रेंट पे कर रही है। और आगे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज ₹5,50,000 रुपया। यानी रेंट को देने के पहले 5,50,000 रुपये का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, तो आइए गाइस इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप वर्किंग नोट में बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया है, दैट इज़ रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले रेंट के पहले का जो प्रॉफिट दिया है 5,50,000 रुपया वो दिखा देंगे। इसके बाद डेबिट साइड में रेंट दिखा देंगे, 1,20,000 रुपया एनुअली था तो 1,20,000 ये दिखा देंगे। फिर 5,50,000 में से 1,20,000 माइनस कर लेंगे गाइस, तो आपका बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा 4,30,000 रुपया। ये वो प्रॉफिट आया जो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो 4,30,000 का प्रॉफिट आया था ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद जो अप्रोप्रिएशन करना होता है, ठीक है, वो हम कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। देखिए पार्टनर्स को क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राधा का कैलकुलेट कर लेंगे उनके कैपिटल का 8%, तो 16,000 आ जाएगा। और रुक्मणी का 8% कैलकुलेट कर लेंगे तो 24,000 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 40,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद रुक्मणी को सैलरी भी देना था 20,000 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 2,40,000। इसके बाद गाइज इसका बैलेंस कर लेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ध्यान रखिएगा, कैपिटल का नेचर क्या था, फिक्स था, तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, और राधा और रुक्मणी को इनके पीएसआर में बांट देंगे जो कि 50,000 और 1 लाख आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आई थिंक आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर दोनों क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही।